हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th गणित के लिए 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ये क्वेश्चन जो भी है 2024 के सातों सेट से मैंने उठाया है और इस सातों सेट में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुए, 2024 में भी रिपीट हुए हैं। आप देख सकते हैं, एक एक प्रश्न को आप देख लीजिए ध्यान से। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को कवर कर लिया तो यहाँ से आपका कम से कम 20 से 25 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक एक प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि कम समय में 95% स्कोर करें मैथ में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना बाबू। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस मेहनत का एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको करा सकूं। ठीक है, तो चलिए का सबसे पहला प्रश्न है। आप सबसे पहला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। और ये प्रश्न कितने नंबर आएगा सर? ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा और 2025 का आउट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आउट लिख दिया है, मतलब 2025 के पेपर में प्रश्न छप जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक एक प्रश्न एकदम डीपली समझाऊंगा बाबू, ताकि आपको इस तरह कोई भी सवाल आ जाए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। पढ़िए ऐसा कि इस तरह का जो भी सवाल आ जाए उसको आसानी से कर सके। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखेंगे बाबू ना, तो इस तरह का जो भी सवाल है कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह का सवाल आपके 2025 एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 100% बाबू। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो के लिए मात्र 20 से 25 मिनट टाइम निकाल लेंगे तो आपके यहाँ 20 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि बिंदु, एक बिंदु है -4, 6, जो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में ज्ञात करना, मतलब आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, इस सर किस चैप्टर का सवाल है बाबू? तो आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का उसी का सवाल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप 2024 का पिछले साल का पेपर उठा देखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, हर सेट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो एक ये बिंदु है जो -4, 6 एक बिंदु है, जो इन बिंदु का कर रहा है निर्देशांक, मतलब किस अनुपात में काट रहा है, क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात एक आपने पढ़ा होगा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं आपको डायग्राम को मदद समझाता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और इसके प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। इस तरह का जो भी सवाल आएगा, ठीक है, तो एकदम ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक बिंदु ए है, मान लीजिए एक बिंदु ए है, ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या है? जिसका निर्देशांक -6, 10। एक बिंदु बी है, ठीक है, जिसका निर्देशांक कितना है? 3, -8 है। ठीक है, अब ये जो ए और बी को मिलाने जो रेखाखंड है, इसको एक बिंदु है, ये बिंदु जो दिया है इसको किस अनुपात में काट रहा है, मतलब जहां पर इसको काटा है वो किस अनुपात में काटा, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं यहाँ पर मान लीजिए काटा है, ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या है? -4, 6 है। ठीक है, अब ये किस अनुपात में काटा है, मतलब आपको ज्ञात करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, इसी को बोलते हैं अनुपात। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा विभाजन सूत्र में, तो अनुपात को किससे लिखते हैं? यम1 से और यम2 से। मान लीजिए यम1 और यम2 अनुपात में क्या कर रहा है? इसको विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब आपको यम1 और यम2 का मान हो ज्ञात करना। एकदम आसान सवाल है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। सर सूत्र क्या है? सूत्र बताइए। सबसे पहले बाबू सूत्र देखो, विभाजन सूत्र का विभाजन सूत्र क्या होता है? जिसमें x इक्वल टू होता है, मतलब x का यदि निकालना हो तो क्या करेंगे उसके लिए? इसका होता है यम1 इंटू x2। यम1 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक ना, यम1 यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर यम2 होगा तो यहाँ पर x1 होगा। ठीक है, क्योंकि x का निकाल रहे हैं तो हर जगह x होगा। ठीक है, याद हो जाएगा। इस मतलब सूत्र भी आपको याद करवा देंगे एकदम आसानी से। ठीक है, यदि आप x का निकाल रहे हैं तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, यदि यहाँ पर 1 है तो x2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो x1 लिखेंगे। ठीक है, फिर नीचे क्या होगा? यम1 प्लस यम2। ये x का निकालने का होता है और y का निकालने क्या होता है? यम1 इंटू, अब y2 चलेगा, यहाँ पर y आ गया ना, तब सब जगह y चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर जब यम2 लिखेंगे तो y का क्या होगा? 1 होगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या बट्टा क्या हो जाएगा? यम1 प्लस यम2। यही क्या है? आपका विभाजन सूत्र है, इंपोर्टेंट सूत्र है। इसको जरूर से जरूर क्या कर लीजिएगा वो, इससे आपके एग्जाम में 4 नंबर का सवाल 100% बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए सर x1 x क्या है, x2 x1 ये सब क्या है, y1 क्या है, इसको बताइए। तो देखिए ध्यान समझिएगा। इसमें आप ये वाला जो दिया है इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए? x2, इसको y2। ठीक है, और इसको क्या मान लीजिए? x और y मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो जिस निर्देशांक में काटा है इसको क्या बोलते हैं? x और y बोलते हैं। और आपको x और y का मान दिया है, आपको यम1 और यम2 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले जिस तरह सूत्र दिया है उसी सूत्र में जिस मान को पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते, ध्यान समझिएगा।
ठीक है। एक्स एक्स का मान कितना दिया है आपको, -4 दिया है, तो -4 रखिए। यम वन का मान कितना दिया आपको, यम वन का मान आपको कितना दिया है, यम वन का मान आपको नहीं दिया, आपको यम वन का मान निकालना है, तो यम वन रख लीजिए। एक्स टू का मान क्या दिया है, 3 दिया है, 3 रखिए, प्लस यम टू का मान ज्ञात करना है, यम टू एक्स वन का मान कितना दिया है आपका, -6 दिया है, तो -6 रख लीजिए। यम वन और यम टू का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। का मान वाई वाई का मान कितना दिया है आपको, वाई का मान दिया है 6, ठीक है, 6 दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यम वन का मान आपको ज्ञात करना है, वाई टू का मान कितना है, वाई टू का देखिए यहाँ पर -8 है, तो गुणे -8 हो जाएगा, प्लस यम टू का मान कितना है, यम टू का मान आपको निकालना है, वाई वन का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है, बटा यम वन प्लस यम टू, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, गुणा करा दीजिए, -4 निकल कर जाएगा, 3 यम वन, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 m2 हो जाएगा, बटा यम वन प्लस यम टू, ठीक है, यहाँ पर काम आ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 का 6 रख दीजिए, अब इसे अंदर गुणा करिए, -8 यम वन और प्लस का 10 यम टू, बटा यम वन प्लस यम टू, ठीक है। इसे कुछ नहीं, हर में का है, यहाँ क्या कीजिए, कैंची गुणा करा दीजिए, इसका इससे और इसका इससे, कैंची गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो कैंची गुणा कराएंगे तो यम वन का गुणा क्या कराएंगे, 4 से कराएंगे, तो ये जगह -4 यम वन, ठीक है, अब -4 यम टू, ठीक है, माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसे गुणा इसे कराइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का गुणा किसी में कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, यम वन एक तरफ कर लीजिए और यम टू वाले को एक तरफ कर लीजिए, यम वन मतलब यम वन जिसके साथ है उसको एक तरफ कर लीजिए और यम टू वाले को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो प्लस का 3 यम वन इस बराबर किधर है, तो माइनस का 3 यम वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 यम वन इधर ही है, इधर आ रहा है तो जाएगा -3 यम वन। अब आप इसको उधर भेज दीजिए, तो -6 यम टू इधर ही है, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4 यम टू हो जाएगा ना। अब माइनस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 7, तो -7 यम वन हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 जाए आपको हो जाएगा -2 यम टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 यम टू, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 जाए 2 और यम टू हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको यम वन अनुपात यम टू निकालना है, मतलब आपको निकालना है यम वन बटा यम टू निकालना है, ठीक है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप यम टू को नीचे बुला दीजिए, इसको उधर भेज देते, हो जाएगा यम वन बटा यम टू, क्योंकि गुणा मेरा क्या हो जाएगा भाग में, 2 इधर रख दीजिए, एक गुणा में देखिए आ जाएगा भाग में, 2/7, इसका मतलब यम वन अनुपात यम टू का कितना आ गया, 2/7, ठीक है। ये क्या करना था, अनुपात ही ज्ञात करना था, तो ये कितना आसान है, आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे फिर भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यदि आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न का निपटारा हो गया, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न ध्यान सुनिएगा, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट प्रश्न हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक बिंदु ए है, ठीक है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी दूरी पर है, ठीक है, जो एक बिंदु है, ठीक है ना, जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024, 2023, 2022 में पूछा गया है और 2025 का आउट क्वेश्चन है, ठीक ना। एकदम आसान प्रश्न है, एकदम ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, यदि आप ध्यान समझ लेंगे तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक बिंदु ए है, मान लीजिए एक बिंदु कहीं यहाँ पर ए है, ठीक है, जो एक वृत्त है, मान लीजिए एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। इस वृत्त से कितनी दूरी पर है, 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी आपका है 7.5, ठीक है, ठीक है। वही कह रहा है कि बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 7.5 दूरी पर, मतलब जो बिंदु ए है एक केंद्र से कितनी दूरी पर है, 7.5 हो गया। कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, और अब वृत्त की क्या है, कोई स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो ऐसी रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु काटती है। तो मान लीजिए इस बिंदु से मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा इस पर खींच दी है, ठीक है। मान लीजिए किस पर काट रही है आपको, मान लीजिए बी पर काट रही है, ठीक है। तो कह रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, आप इसको मतलब इसी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो त्रिज्या होती है, केंद्र को आप परिधि से मिला क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिज्या कैसे करना है समझिएगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 10 में कि जो त्रिज्या होती है,
स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। जो एक प्रमेय आपके चैप्टर का है कि जो त्रिज्या होती है ना, ये स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो ये देखिए, ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये क्या आपका, ये वाला आपका त्रिज्या है, तो इस पे क्या लंब, लंब मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो त्रिभुज ए ओ बी एक क्या होगा? एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ 90 अंश कोण बना है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये वाला भुजा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में दो भुजा यदि पता रहेगा और तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो वही लिखेगा यहाँ पर, त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब ये वाला कर्ण है, क्योंकि 90 अंश भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा ईओ का स्क्वायर। ईओ का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब आधार किसी को मान चाहिए, इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा? बीओ का स्क्वायर, ठीक है। तो एओ एओ का मान कितना दिया है? 7.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना दिया? 6 का स्क्वायर प्लस बीओ, बीओ मतलब आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आपको ये रख दीजिए, ठीक है, हो गया। अब 7.5 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, 7.5 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, कितना होगा बताइए? जब आप 7.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 56.25, कितना आएगा? 56.25, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा, प्लस बीओ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस की जगह किसमें जाएगा? माइनस का, तो 56.25 माइनस हो जाएगा 36 इक्वल टू बीओ का होल स्क्वायर, ठीक है। तब क्या कीजिए, आप अब इसको घटाइए। जब आप 56 में से 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका? 6 में से 6 जाए 0, ठीक है, और 5 में से 3 जाए 2, 10 में कितना हो जाएगा? 2 5, 20 कितना हो गया? 2 5, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर 20.25 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीओ का होल स्क्वायर, ठीक है, बीओ का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर जब रूट की तरह आएगा तो रूट हो जाएगा, तो जाएगा √20.25, ठीक है, इक्वल टू बीओ, ठीक है। आप चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं, तो इसके आगे भी आपको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से आप लोग वर्गमूल करने आता होगा तो आप वहां से भी कर सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप 2 से 3 बार जरूर लगा लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम क्या है, ध्यान से अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, कि कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2024, 2022, 2018 में पूछा गया है, और 2025 का भी आउट क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम 2024 के पेपर में 6 नंबर का पूछा गया था, आप जाकर का पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। प्रश्न ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए एक क्या है, एक कोई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है आपका? एक वृत्त है, ठीक है। इसका केंद्र मान लीजिए ओ है, इसकी जो त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर, मान लीजिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी आपका त्रिज्या है, तभी कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सब अपन बराबर होती है, ये भी 21 तो ये भी 21। तो कह रहा है कि जो चाप बन रहा है, मतलब दो त्रिज्याओं के बीच में जो चाप बन रहा है, ये वाला जो चाप बन रहा है, इसके द्वारा जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड क्या होता है? चाप और सॉरी त्रिज्या और चाप के बीच जो क्षेत्र होता है बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। तो ये क्या आपको कहना है? ये आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसका कोण कितना बन रहा है? कोण आपका बन रहा है 60 डिग्री, मतलब इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला जो आपको यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया? हल यहाँ पर लिखेगा, पहले हल क्या लिखना है आपको? हल, ठीक है। लिखेगा दिया, क्या लिखेगा? दिया है, ठीक है। क्या किया है? दिया है, दिया क्या है? लिखेगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है आपको? 21 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और क्या दिया आपका? कोण दिया है, कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया, ठीक है। आपको ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। कि आपको किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप ये सूत्र लगाएंगे, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा मान कितना दिया है आपको? 60 दिया है,
60/360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दिया 21 का स्क्वायर, तो 21 गुणे 21 दो बार लिख देंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 6 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। फिर इसको 6 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 11 दूना 22, ठीक है। ये क्या करेंगे 3 7 21, ठीक है। और 7 से 7 कट जाएगा तो आपको बस बचेगा 11 गुणे 21 बचेगा, ठीक है। और 11 गुणे 21 से गुणा जो भी कराएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 11 में कितने गुणा कर दिए 21 से गुणा कर दिएगा, जो भी आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 11 और 21 से जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। फिर क्या करना है हमको, ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसे क्या ज्ञात करना है आपको, मूल ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024-2023 में पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 2024 के ऊपर पूछा गया है। इसको कैसे करना ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान बेस बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और यहीं पे देखेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हल करा देते हैं, हल करते हैं। सबसे द्विघात समीकरण लिखिए 3x² - 2√6x + 2 = 0। आपका द्विघात समीकरण दिया है और द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना तो उसका पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है कि जो भी आपको अंतिम पद दिखाई देगा, अंतिम संख्या दिखाई देगा, उसका गुणा किससे करना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा उससे गुणा करना है। तो 2 का गुणा इससे कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 हो गया। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिनको गुणा करने पर तो 6 मिले, जिनको गुणा करने में क्या मिले 6 मिले, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर क्या मिले, आपको जोड़ने पर क्या मिले 2√6 मिले, ठीक है। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोला। सबसे पहले इसका गुणा इससे कराएंगे, कोई भी इस सवाल आए तो क्या करेंगे, जो अंतिम वाला संख्या होगा उसे गुणा किससे करेंगे, यहाँ पर y² होगा तो y² गुणा का आगे जो होगा x² होगा तो x² आगे से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 3 था 3 दूना 6 हो गया। अब इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिनको गुणा करने पर तो क्या मिले 6 मिल जाए, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़कर क्या मिले 2√6 मिले। ये दो कंडीशन होता है, ठीक है। तो 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जो गुणा करने पर 6 मिल जाए और लेकिन जोड़ने में क्या मिल जाए कितना मिल जाए, ठीक है। तो क्या होगा √6 और √6, क्योंकि आप जब √6 से गुणा √6 में कराएंगे तो आपको 6 मिल जाएगा और √6 को √6 में जोड़ेंगे तो आपको 2√6 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न यदि नहीं समझ आए तो इसको रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूट वाले सवाल बच्चों को डराता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं, पहला वाला पद हमेशा सेम लिखते हैं, पहला वाला पद हमेशा सेम रहेगा किसी भी सवाल में, ठीक है। बस इसी को तोड़ देना है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे √6x और माइनस का √6x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और √6 और हो जाएगा 2√6 x का x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का अब अंतिम वाला पद हमेशा सेम रहता है = 0। अब यहाँ पर आपको 4 पद दिखाई दे रहा है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए और इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन क्या होगा, ये ध्यान से कॉमन क्या लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल x कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन है, आप √3 क्या लिख सकते हैं, आप सॉरी 3 क्या लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप √3 गुणा √3 कराएंगे तब क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें भी √3 है, कहीं ना कहीं 6 में भी तो √3 है, क्योंकि आप √6 का लिख सकते हैं, √2 इंटू √6 √3 लिख सकते हैं, 2 3 6। तो इसमें भी √3 है तो √3 कॉमन लीजिए, तो हो जाएगा √3 भी कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा √3x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का √2, क्योंकि इसमें तो 3 निकल गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन लीजिए, कुछ ऐसा कॉमन है जो यही बन जाए, यही वाला संख्या इधर बनना चाहिए कॉमन लेने पर। तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लीजिए आप लोग माइनस का 2 क्या लीजिए, माइनस का √2 क्या लीजिए, माइनस का √2 कॉमन लीजिए, ठीक है। तो जब इसमें से √2 निकलेगा तो क्या बचेगा √3x बचेगा, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा 2 को क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल तो इसको √2 एक बच गया है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब देखिए दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिखिए, यहाँ पे = 0 चल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखिए √3x माइनस √2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा √3x माइनस का √2, ठीक है, ठीक है। जो कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिख लिए और जो मतलब देखिए जो सेम है उसको एक बार लिख लिए, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको एक बार लिख लें =0। अब एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, √3x माइनस √2 =0, √3x माइनस √2 =0। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये वाला माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का,
ये भाग में किस में हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो पहला मूल निकल गया। ठीक है, और क्या कीजिए, यहाँ भी एक से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का, भाग में किस में हो जाएगा, गुणा में। सॉरी, इधर गुणा में देखने में जाएगा, भाग में मतलब बट्टा में जाएगा, तो दूसरा मूल निकल गया। ठीक है, तो इस तरह करना था आपको, इसका मूल ज्ञात करना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको कहीं से ना कहीं जरूर तैयार कर लेना है, रट लेना है इस सवाल को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए होता है। ठीक है, मतलब आपको दोनों क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024-2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए क्या करते हैं, एलएचएस रहते हैं। एलएचएस अब क्या है, एलएचएस को आरएचएस सिद्ध करना, तो एलएचएस है 1 प्लस सेक ए और सेक ए बट्टा सेक ए, है ना। ध्यान समझिएगा, जब भी आपको त्रिकोणमिति के सवाल में जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आपको मिल जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सवाल दिया गया उसको साइन और कॉस में तोड़ना है, साइन और कॉस में तोड़ना है, ताकि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सेक को कुछ ऐसा सूत्र लगाइए जो कॉस में बदल जाए या साइन में बदल जाए। तो सेक क्या होता है, कॉस से, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। हम इसको सेक को लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका हर में क्या लगा सकते हैं, और इसको सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos। ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो 1/cos जो क्या होता है, सेक होता है, तो मैंने सेक को क्या लिख दिया, 1/cos लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब आंसर कीजिए, एलसीएम सॉल्व कीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो जो cos a प्लस 1/cos a, और बट्टा में क्या चल रहा है, 1/1 क्या चल रहा है यहाँ पर, 1/cos a। ठीक है, यहाँ पर जब आप एलसीएम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आएगा cos a, cos a का cos लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो इससे बन जाएगा cos a प्लस 1/cos a, बट्टा में क्या हो जाएगा, 1/cos a है ये है। अब देखिए cos a से cos a कट जाएगा, आपको क्या बचेगा, बस cos a प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा, cos a प्लस 1। ठीक है, इसको यहीं पर रख दीजिए। एलएचएस को सॉल्व किया, क्या मिला आपको, इतना मिला। तो आप क्या कीजिए, आप अब इसको आरएचएस को सॉल्व करिए। ठीक है, आप लिखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है आरएचएस। आरएचएस कितना दिया आपको, आरएचएस दिया साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, दिया है। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक सूत्र होता है, इंपोर्टेंट वाला त्रिकोणमिति का, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए का जब मान निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए आप साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आप एक को ऊपर स्क्वायर लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक सूत्र होता है ना, बिल्कुल होता है सर। ठीक है, अब बस आप इसको इधर लिख लीजिए, और नीचे जो चल रहा है उसको इधर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस से। ठीक है, और देखिएगा ये क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप लीजिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस, इतनी सीधा हम लिख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, और 4 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर होगा, इंपोर्टेंट सवाल था। यदि आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब